तो वहीं लोकतंत्र का महापर्व भी जारी है और अपनी अंतिम पड़ाव में आखिरी चरण में आ चुका है और उसके लिए रण छिड़ा हुआ था। और आज जो जनता है वो अपना वोट कास्ट कर रही है, वो बटन दबा रही है, वो उन तमाम जो दिग्गज आज दांव पर लगी हुई है उनकी किस्मत का फैसला कर रही है। और सुबह 9 बजे तक का जो आंकड़ा है वो भी सामने आ चुका है। 11.31% मतदान हुआ है। राज्यवार अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। पूर्वांचल का ये रण है। 12.94% यहां मतदान हुआ है। बिहार में बात करें तो बिहार में सुबह 9 बजे तक 10.58%, चंडीगढ़ में अब तक 11.64%, हिमाचल में सुबह 9 बजे तक का आंकड़ा 14.35 का आया है, झारखंड में 12.15%, ओडिशा में अब तक 7% मतदान हुआ है। अब तक सबसे कम मतदान ओडिशा में हुआ है। लेकिन उधर पश्चिम बंगाल से इस वक्त जो खबर आ रही है, जयनगर में बवाल हुआ है श्वेता। बीजेपी के बूथ एजेंट की पिटाई कर दी गई है। मारपीट का यह पूरा मामला है। बीजेपी के बूथ एजेंट को पीटा गया है और पीटने का जो आरोप है श्वेता वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर है। हिमानी देखिए, कोई भी चरण रहा हो, पहले चरण से लेकर आखिरी चरण तक हमेशा पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर देखने को मिला और उसी बीच चुनाव संपन्न हो रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, जयनगर की घटना पर चुनाव आयोग ने भीड़ ने लूटी है ईवीएम। जो बोला है, वीवीपैट मशीनें लूटी गई, ईवीएम वीवीपैट मशीनें तालाब में फेंकी गई हैं। ये देखिए, ये और ज्यादा दुखदाई है। लोकतंत्र के महापर्व में कुछ लोग कैसे खलल डालने की कोशिश करते हैं और बाकायदा इलेक्शन कमीशन की ओर से हिमानी ये बोला गया, ये तस्वीरें जो चिंता भी बढ़ाती हैं कि कुछ लोगों को इतनी आपत्ति क्यों है। भाई, हर किसी की अपनी भागीदारी है, कुछ लोगों को आपत्ति क्यों? आपने बिल्कुल ठीक कहा। और बंगाल में तो हमेशा ही ऐसा रक्त रंजित जो चुनाव है वो देखने को मिला है। लेकिन पंजाब से भी बड़ी खबर आ रही है श्वेता। पंजाब के अजनाला में फायरिंग की खबर मिल रही है। कुछ अज्ञात लोग हैं जिन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी है। आम आदमी पार्टी नेता दीपेंद्र सिंह गोली लगने से घायल हुए हैं। चुनावी रंजिश में फायरिंग का शक है। तो देखिए, इस वक्त 7वें और अंतिम चरण का चुनाव जारी है। इस बीच हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पर हैं। हिमाचल से हमारे साथ प्रियंका जुड़ी हुई हैं जो मंडी में मौजूद हैं, जहां से कंगना रनौत चुनावी मैदान में है, उनका भी रुख करेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त अलग अलग जगहों से चुनावों के बीच तस्वीरें अलग अलग आती हैं। जो इसके पहले हमने आपको बताया था क्या हुआ और अब पंजाब से बता रहे हैं। चुनाव से जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। अप्रैल से शुरू हुए दुनिया के सबसे लंबे मैराथन चुनाव प्रक्रिया का आज अंतिम चरण है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव में अब तक 6 चरणों में 443 सीटों में से 486 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और आज 7वें और आखिरी चरण का मतदान है, जिसमें 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग है। आज करीब 10 करोड़ 6 लाख मतदाता 904 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में देश की जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। जहां सुबह से पोलिंग बूथ पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ अपने मताधिकार के इस्तेमाल करने पर जनता खुशी भी जता रही है। राजनीति के दिग्गज भी मतदान केंद्र पहुंचे। हिमाचल के रहने वाले बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने पैतृक गांव पहुंचे और परिवार के साथ सबसे पहले वोटिंग की। आज मुझे अपने पैतृक गांव विजयपुर में मोबाइल नीचे ले लो भाई, अरे यार वोट देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि सशक्त भारत के लिए, सक्षम भारत के लिए, सामर्थ्यवान भारत के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए सभी मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतों के साथ अपना मतदान का प्रयोग करें और सभी मतदाता भारी संख्या में आकर अपने मतदान का प्रयोग करके प्रजातंत्र को भी मजबूत बनाएं और भारत को समर्थ भारत, सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, इस संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान करें। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, साथ ही विपक्ष पर निशाना भी साधा। ये वे अंतिम बार बैठेंगे क्योंकि 4 के बाद ये जितने दल हैं उतने उसमें फाड़ होने वाले हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करेंगे, एक दूसरे को गाली देंगे। अच्छा है
उससे पहले एक बार ठंडाई पी लें जिससे गाली गलौज कम हो। 7वें दौर के चुनाव को जीतने के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस दौरान कई दावे और वादे भी किए गए और इन दावों और वादों का नतीजा 4 जून को आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त हमारी सहयोगी हिमाचल के मंडी से प्रियंका भी जुड़ी हुई हैं। मंडी से कंगना रनौत चुनावी मैदान में है, वहां से प्रियंका, इस वक्त 7वें और अंतिम दौर में क्या कहती है पहाड़ों की फिजा, कितने उत्साहित है मतदाता?